बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आज तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सच सामने ना आ सका। सानिया पिम्स पर हर आंख अश्कबार है। 14 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, हकीकत का सबको इंतजार है। इंक्वायरी कमेटी भी अब तक वजीर आजम को बुरी रिपोर्ट पेश न कर सकी। वफाकी हुकूमत ने वर्षा को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने जांबाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सच सामने ना आ सका। सानिया पिम्स पर हर आंख अश्कबार है। 14 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। हकीकत का सबको इंतजार है। इंक्वायरी कमेटी भी अब तक वजीर आजम को अबूरी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। वफाकी हुकूमत ने वर्षा को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने जांबाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए जारी करने का आगाज कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत के पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात को 3 रोज गुजर गए। कोई ठोस वजह सामने आई, ना ही किसी जिम्मेदार और कसूरवार का तयन हो सका। जिन माओं की गोद उजड़ गई वो किसके हाथ पर अपने बच्चों का लहू तलाश करे। हुकूमत 14 बच्चों के मुबैना कातिल तो ताहाल न ढूंढ सकी। अलबत्ता सोगवार खानदानों के आंसू पहुँचने के जतन जारी है। मुतासरीन में इमदादी रुकूम तकसीम। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पिम्स में जेर इलाज गमजदा माँ को चेक देने पहुंचे। मेहराबादी इस्लामाबाद की रिहायशी आसिया बीबी का ताल्लुक बाजौर से है। खातून का 3 रोज का बच्चा 3 रोज पहले लुक़मा अजल बना। जो गमजदा फैमिलीज हैं उनके दुख का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि तमाम मुतासरा खानदानों को 50 लाख रुपया दिया जाए। ये चेक जितनी भी माएँ हैं उनके नाम पे हैं, उनके अकाउंट में ये रकम जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बच्चे झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने से जाँ बहक हुए। शनाख्त मुमकिन थी इसलिए DNA टेस्ट नहीं किए। मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि सानिया पिम्स में जिसकी भी कोताही साबित हुई उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सानिया के हकायक जानने के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी अपनी अबूरी रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश भी करेगी। सानिया पिम्स पर कोई वजाहत नहीं। खुद को जिम्मेदार समझता हूँ, एहतसाब के लिए खुद को पेश करता हूँ। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कमेटी बनाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन 40 दिन में कुछ नहीं हो सकेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। ये निजाम गल सड़ गया है। रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। आए बैठकर मजीद मासूम बच्चों को मरने से बचाएं। से ज्यादा अंदोनाक दिल खराश वाकया और हो नहीं सकता। मैं इसका हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है विदाउट मिंसिंग माय वर्ड। मैं कहता हूं कमेटी को बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन 40 दिन में आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहा है पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? हर रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं इस मुल्क में। दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारा। हर साल 11,000 माओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मारते हैं। इसको अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान समझकर आए, बैठकर अगले बच्चे को मरने से बचाएं। ये सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। ये 14 शोधा हैं, इससे ज्यादा नंबर्स नहीं है। 15 बच्चे थे, एक बच्चे को जो है वो बचाया है और किसी उसकी खाला ने या फुप्पी ने नहीं बचाया, स्टाफ ने बचा रहे। किसी की भी ये इंटेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के किसी को बचाया जाएगा, किसी को स्पेयर किया जाएगा। रिपोर्ट आ जाएगी, जब उस रिपोर्ट देख लें आपको लगे कि नहीं इसके अंदर सुकम बाकी रह गया है, बिल्कुल जो आपकी बात है आपकी बात मानी जानी चाहिए। मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बेचती मेरे आगे। वजारतों के लिए हम अपनी खबरों को खराब नहीं करेंगे। हर तरह से हर कोई अकाउंटेबल होने के लिए तैयार है। पिम्स में 14 बच्चों की अमवात पर सेनेट इजलास में अराकीन बरहम। सेनेट अराकीन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को फौरी ओहदे से हटाने और जिम्मेदारान को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। वाक़े की तहकीकात के लिए सेनेट की स्पेशल कमेटी की तश्कील की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान ने पेश की, जबकि चेयरमैन सेनेट को कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दे दिया गया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कमेटी में तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी और चेयरमैन सेनेट के सामने बैठकर SOPs तय किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती तहकीकाती कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया। शरीर रहमान ने पिम्स और CDA की रिपोर्ट्स को मुतजाद करार दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कई बार निशानदेही की कि सेहत का बजट कम न किया जाए, जानबूझकर सेहत का बजट कहीं और इस्तेमाल किया गया। सेनेटर परवेज रशीद बोले कि सरकारी मुलाजिम पर निजी अस्पताल से इलाज करवाने पर पाबंदी होनी चाहिए। वजीर आजम हो, जज हो या ब्यूरोक्रेट, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए।
हाउस एक कानून बना दे, तमाम लोग जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं वो किसी गैर सरकारी किसी निजी अस्पताल से अपना इलाज कराने पर पाबंदी आयद होगी। कौमी असम्बली में भी सानह पिम्स पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में सानह के जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। ऐवान ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। सानहा पिम्स, हर आंख अश्कबार। कौमी असम्बली में भी रंजो गम का इजहार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये बहुत बड़ा सानहा है, इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा होनी चाहिए। ये लंबी चौड़ी दास्तानी होनी चाहिए। ये 8-10 दिन के अंदर जो है इसको किसी न किसी तरफ लगना चाहिए। ये इनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं या जिन पे जिम्मेदारी आती है उनको करार वाकई सजा मिले, कोई अकाउंटेबिलिटी हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह किया, तहकीकात में कोई रियायत नहीं होगी। जो सजेस्टेड एक्शंस होंगे, जिस तरह के अहकामात ज़रूरी हैं सर, वो भी जारी किए जाएंगे। वाक़े के हवाले से पॉलिटिकल नैरेटिव की बजाय सर मेरी इस्तदा होगी कि सर को कंक्रीट सजेशंस आएँ ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। ऐवान में पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। राजा परवेज अशरफ बोले, बच्चे चोरी होने के डर से दरवाजे बंद करना समझ से बालातर है। चोरी बचाने के लिए 14 बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। कोई कहता है कि दरवाजा बंद था, कोई कहते हैं कि इमरजेंसी दरवाजा भी बंद था, इसलिए बंद था कि वो कहते हैं कि बच्चे चोरी हो जाते थे। चोरी बचाने के लिए आपने सबको मौत की घाट उतार दिया, 14 बच्चे मार के रख दिए। सानह पर कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर कर ली गई। करारदाद में सानह के जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया है। ऐवान ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। सानह पिम्स में एक ऐसे मासूम की जिंदगी का चिराग भी गुल हुआ जिसे अपनों ने ही ठुकरा दिया था। 2 माह कबल मासूम फूल को जन्म देने वाली माँ और नानी पिम्स में छोड़कर चली गई। हाथ पर सिर्फ बेबी एच का टैग था। नर्सों ने अली का नाम दिया। मुर्दा खाने में पड़ा नन्ना वजूद माँ बाप की राह तकता रहा, लेकिन कोई ना आया। नन्हे अली को लावारिस करार देकर ईदी सेंटर वालों ने तदफीन की। मजीद बात करेंगे अपने रिपोर्टर शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आपके पास इस खबर के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पिम्स में पेश आने वाला अंदोनाक वाकया और उसमें ये दिल दहला देने वाली एक कहानी जो सामने आई है नन्हे अली की, जो 2 माह कबल यहीं इसी हॉस्पिटल में पैदा होता है और माँ और नानी जो उसके साथ उस वक्त आई थी वो उसे तनख्वाह यहाँ से चली गई। अली 2 माह तक इसी हॉस्पिटल में अपने जो प्यारे थे उनका इंतज़ार करता रहा। यहाँ के नर्सिस स्टाफ ने उसे फीड करवाई, लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने पर उसे 2 रोज़ कबल जो है वो 24 अगस्त को ICU में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर नन्ना अली जो है वो 26 अगस्त की सुबह शोलों की नज़र हुआ और पिम्स की मॉर्चरी में पहुँच गया। लेकिन नन्ना अली पिम्स की मॉर्चरी में भी 2 रोज़ तक अपने प्यारों की इंतज़ार में रहा, लेकिन जब कोई ना आया तो पिम्स हॉस्पिटल ने नन्हे अली की जो मैयत थी उसे एडी सेंटर के हवाले किया और एडी सेंटर वालों ने जो है वो नन्ही कली की जो है वो तदफीन और उसे सुपुर्द खाक कर दिया। तो महक की ये एक बहुत ही कह सकती हैं आपके दिल दहला देने वाली कहानी है जो नन्हे अली की है। बिल्कुल शहजाद, अल्फाज नहीं है इस कहानी को बयां करने के लिए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सानिया पिम्स 14 बच्चों की जिंदगियों के चिराग गुल होने का जिम्मेदार कौन, ताहाल कोई सामने ना आ सका। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते तो हैं कि उन्होंने खुद को पेश कर दिया, मगर उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर क्यों नहीं हुआ? कहाँ है पिम्स अस्पताल का डायरेक्टर? उसकी भी छुट्टी अभी तक क्यों नहीं हुई? वजीर मुमलिकत बराए सेहत कहाँ हैं? कहाँ हैं डॉक्टर मुख्तार भरत? वो अब तक मंजर से क्यों गायब हैं? अवाम के किसी सवाल का जवाब नहीं आया। संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद को सजा दी जाएगी या ये सानिया भी दीगर वाकयात की तरह फाइलों में दब जाएगा? इसी पर मजीद जानते हैं। समा के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, आप बताइए तफसीलन। 14 बच्चों की जिंदगी का चिराग गुल हो गया, वो फैमिलीज अफसरदा हैं, गमजदा हैं। अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई हुई, किसी जिम्मेदार का तयन किया गया या नहीं। अभी तक वफाकी वजीर सेहत ने अपने आप को एहतसाब के लिए कहा कि मैंने पेश कर दिया है वजीर आज़म के सामने। ये भी बाद में सामने आई कि उनका इस्तीफा भी पहुंच गया है, लेकिन अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। इसी तरह इख्तियारात की जंग तो है मिनिस्ट्री में, लेकिन वजीर मुमलिकत सेहत जो है वो भी इस वक्त मुतहर्रिक नहीं है। अवाम का यही सवाल था किसके खिलाफ कार्रवाई की गई,
सिर्फ एक सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटाया गया, बाकी किसी का अभी ना तयन किया गया, ना कार्रवाई की गई। अवाम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत जो है वो पता चला डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्द वो 7 समंदर पार हैं और वो अपने निजी दौरे पर हैं। इस इत्तला के बाद भी वो नहीं पहुंचे अभी तक, और उनके ना ही उनका इसके बाद कोई फाल और मुतहर्रिक कोई किरदार आया, ना उनका कोई बयान सामने आया। इसी तरह ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में लाई गई, ना ही किसी और पिम्स की हायर अथॉरिटी या फिर कोई जिम्मेदार जो है उसका तयन किया गया। ठीक, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में एक सानहा हो गया, क्या कराची में दूसरे सानहे का इंतजार है? कराची के कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में फायर सेफ्टी इंतजामात पर संगीन सवालात। बास फायर सेफ्टी आलात की मियाद 4 साल पहले ही खत्म होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हामिदुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया। हामिद, क्या निज़ाम है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का? देखिए, लगता है ये कि जो कराची के जो अस्पताल हैं इन्होंने पिम्स हादसे आतिशबाजी का जो वाक़या उसके बाद कुछ सीखा नहीं है। आज असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने NICH का दौरा किया जहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम थे उनका मुआयना किया और बहुत ज़्यादा खामियां जो है वो सामने आई है। NICH में जो बाज़ फायर सेफ्टी जो आलात थे उनकी मियाद 2022 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनमें उनको जो है वो रिपेयर नहीं किया जा सका। नए जो फायर सेफ्टी आलात है वो उनकी तनसीब नहीं हो सकी। अस्पताल के जो इमरजेंसी एग्जिट गेट्स थे वो बंद पाए गए। बाज़ मंजिलों पर जो गेट्स इमरजेंसी एग्जिट गेट्स हैं तो वहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं है, उनके रास्तों में रुकावटें खड़ी हुई पाई गई हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा खामियां सामने आई हैं। फायर सेफ्टी इंतजाम की खामियों के हवाले से जब डायरेक्टर से बात हुई, उनका कहना है कि चीज़ें बेहतर बना रहे हैं, इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग आलात। तो ये दावे हैं, बातें हैं कि चीज़ें बेहतर बनाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ अलग ही है। हामिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर तारिक फारूक ने उनसे हल्फ लिया। इफ्तिखार गिलानी 30 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। बतौर वज़ीर आज़म अपने पहले खिताब में इफ्तिखार गिलानी ने कहा, कश्मीर में नून लीग की हुकूमत अवाम की हुकूमत होगी। रियासत की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सबको साथ लेकर चलेंगे, ऐसा कश्मीर बनाएंगे जिसे सारी दुनिया देखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में इफ्तिखार गिलानी भरपूर किरदार अदा करेंगे।